हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रिका नंबर 14, जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। डेट आपकी 18 नवंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करें। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो क्रिया या अभिक्रिया कर ही नहीं सकती या किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं को अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानेंगे या जानते हैं। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। अब इसके लिए भी हम जानने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 100 ml के 5 बीकर। उन पर ABCD आपको लेबल कर देना है, चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए और हर बीकर में आपको 50 ml जल लेना है। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ, अब आपको प्रत्येक बीकर में जो पदार्थ दर्शाए गए हैं वो डालने हैं। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा, दूसरे में कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील, तीसरे में जिंक सल्फेट प्लस तांबे की छीलन, और बीकर डी में आयरन सल्फेट प्लस तांबे की छीलन, और बीकर ई में जिंक सल्फेट प्लस लोहे की ईल। तो ये सब आपको इन सब में डालना है। तो आप डालने के बाद आपका ऐसा हो जाएगा, पहले आएगा, फिर बाद में जो ये 3 आपके बीकर हैं उनमें कोई चेंज ही नहीं होगा, कोई रिएक्शन में चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी फ़ोटोज़ भी बुक से ही ले गई हैं, और बस चेंजेस हो गए तो इन 2 बीकर में होंगे। तो क्यों होंगे, कैसे होंगे, हम ये पढ़ते हैं। प्रेषण करते हैं। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पैने पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया। तो बीकर ए कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu यानी कॉपर। तो इसमें बताएंगे जो आपका ए था बर्तन, एक बीकर था, उसमें जो कॉपर सल्फेट डाला तो जिसमें कॉपर को विस्थापित कर दिया, किसने कर दिया, जिंक ने कर दिया। जिंक, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील था, इसलिए उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। तो जिसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग वो हट गया और वो भूरा रंग, भूरे लाल रंग हो गया, और वो जो बीकर है उसके नीचे चला गया या जमा हो गया। तो ये आपको एक इक्वेशन के बारे में बताया गया, कॉपर सल्फेट जिंक, तो कॉपर जिंक सल्फेट और उसमें कॉपर को अलग कर दिया। बीकर बी में लोहे आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, और बीकर बी में ऐसे ही लोहे ने कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया, या अलग कर दिया। तो लोहा भी ज़्यादा रिएक्टिव था या अभिक्रियाशील था कॉपर सल्फेट से। तो बीकर बी का आपका रिएक्शन दी गई है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस लोहा Fe, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये आपकी दी गई थी। तो हमने देखा कि बीकर CDE में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। यहाँ नियम ये है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके जलने विलने में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो ये बताया गया है कि जो आप एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को मार सकता है, पर छोटा बच्चा बड़े बच्चों को नहीं मार सकता है। तो ये बताया गया है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो कम अभिक्रियाशील में से उसके जले या विलयन में से उसे हटा सकते हैं, पर जो कम अभिक्रियाशील होते हैं वो ज़्यादा वाले को नहीं हटा सकते। तो ये बताया गया है हमें। तो ये हमारा जो कॉपर होता है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील आयरन होता है, और आयरन से ज़्यादा होता है जिंक। तो अब आपका आते हैं क्वेश्चन की बच्ची। क्वेश्चन का टाइम आ गया, स्वयं को जांचिए। प्रश्न एक है, कॉपर सल्फेट और कॉपर का रंग कैसा होता है या क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, कॉपर
एक लाल भूरे रंग का रंग है और कॉपर सल्फेट एक हरा सफ़ेद क्रिस्टल है, ठोस है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है, क्योंकि जो हमारा कॉपर है वो कम रिएक्टिव है। जिंक की तुलना में तांबा कम प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए ये अपने नमक समाधान से जस्ता को यानी जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ भी है, तो मैं भी आपको लिखवा भी देती हूँ हिंदी में अच्छे से। तो थर्ड क्वेश्चन का आप आंसर लिख लेंगे, कॉपर से ज़्यादा कौन है? आयरन, और आयरन से ज़्यादा जिंक, यानी तांबे से ज़्यादा लोहा, लोहे से ज़्यादा जस्ता यानी जिंक। तो आप हिंदी में भी लिख लेंगे जिंक, और जिंक को हिंदी में जस्ता ही कहते हैं, तो आप जस्ता भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें? तो क्या होता है, आपने ऊपर रिएक्शन में भी पढ़ा था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रख दें तो जो हमारा लोहे की कील होती है वो फिर सल्फेट और कॉपर को अलग कर देती है, तो लोहा तांबा सल्फेट से तांबे को विस्थापित करता है। तो यही हमने जाना था। फिर ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 5 और आपका लास्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ मैंने आपका आंसर लिख रखा है, आप देखेंगे ये आपका आंसर है, तो उस पर क्लिक करते हैं तो आपका आएगा कॉपर सल्फेट। तो आप कॉपर सल्फेट लिखेंगे तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है जिंक का, आपको मुझे फॉर्मूला बताना है कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वही बताएंगे, और आपको जो आपकी फर्स्ट वर्कशीट है वो भी ज़रूर देखनी है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपको अच्छे से आंसर्स भी मिलेंगे उनमें, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।